श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय पराशर सूनुं सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मय मुहूर्तं जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आयानलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली 72वां पद्य 72। पूर्व प्रसंग में श्री गोस्वामी चरण में पद्यावली में जिन श्लोकों का संकलन किया, जो श्लोक तीनों दृष्टियों से परम परम श्रेष्ठ। पहली दृष्टि है जिनमें वैष्णव सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया। दूसरी दृष्टि है हम भजन कैसे करें और हमारा मॉडल क्या हो, उपासना पद्धति। वो उपासना पद्धति कि हमको कैसे स्तुति की जाए करें, हम कैसे भजन करें, क्या भजन करें। ये आराधना की, उपासना की जो पद्धति है, वो पद्धति इन पद्यों के माध्यम से प्राप्त है। और तीसरी, जिनमें काव्य शास्त्री और अनेक अनेक दूसरे जो शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों का, अर्थशास्त्र, राजनीति, व्यवहार आदि आदि जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के सिद्धांतों का भी जिन काव्य के माध्यम से, जिन रचनाओं के माध्यम से सरलता से बोध हो जाए और उन काव्य शास्त्रीय संदर्भों को, काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को जहां बड़े चमत्कार के साथ में प्रस्तुत किया जाए, तो काव्य शास्त्रीय आस्वादन के लिए, भजन उपासना पद्धति को सुस्थिर करने के लिए और दार्शनिक सिद्धांतों के द्वारा अपनी विचारधारा को सुस्पष्ट करने के लिए जो दिव्य श्लोक, दिव्य पद्य
श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके संकलित किए, उनमें भक्तों की विज्ञप्ति कैसी है, भक्तगण अपनी दीनता में अपने वचन कैसे कह रहे हैं, इन दीनता के वचनों का यहाँ उल्लेख करा है। और उस पद्धति में अंत में श्रीमद् महाप्रभु के शिक्षाष्टक के श्लोक को भी प्रस्तुत किया विज्ञप्ति में कि अय नंद तनुज किंकरम पथतम माम भव महामुदौ कृपया तो पादपंकजस्तु धूलि सदृशम विचिंतय पत्तम माम विषमे महामुद। विषम महामुदि में हम पढ़े, एक कल संकेत कराए थे, उसी को थोड़ा सा दोहराते, बस संकेत मात्र कर दें कि उपास्य तत्व सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसके लिए कहा अय नंद तनुज। श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही उपास्य सर्वोत्तम उपास्य होकर के विराजमान हैं, जिनमें भगवत्ता और माधुर्य इनकी पराकाष्ठा, भगवत्ता की भगवान का की जो पराकाष्ठा है वो है श्री कृष्णचंद्र, क्योंकि उनमें माधुर्य परिपूर्ण रूप से प्रकट है। माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता का सार है माधुर्य, और वो माधुर्य उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है। इसलिए उपास्य तत्व सर्वोत्तम उपास्य तत्व श्री कृष्ण ही है। अय नंद तनुज, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वे ही सर्वोत्तम माधुर्य के सार है, और माधुर्य ही भगवत्ता का सार। जीव का अपना स्वरूप क्या है, बोले किंकर, मैं आपका किंकर होकर के विराजमान हूं, क्या करूं, ये दास्य स्वीकार करूं। किंकर का मतलब है दास। दासी के दो अर्थ थे, एक है दास्य का अर्थ कर्म का भगवान को समर्पण करना, परंतु ये मुख्य दास्य नहीं है। मुख्य दासी जो है वो है किंकर, किंकर ही मुख्य दास है। तो किंकर मेरा अपना स्वरूप क्या है, किंकर हूं। फिर मेरी दशा क्या है, बोले पतितम मां विषमे भवाम्बुधम, मैं विषम संसार समुद्र में पड़ा हुआ हूं। अब समुद्र से निकाल लेना ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई समुद्र में पड़ा है, डूब रहा है, और समुद्र से निकाल करके बाहर पटक दो, अभी चिकित्सा पूरी नहीं हुई। दुख से निवृत्ति होना ये जीवन का कभी भी लक्ष्य नहीं है। अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाना ये भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है जहां परिपूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति हो। सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हो सकता है, दुख की निवृत्ति यह एक नकारात्मक उपलब्धि है। इसी प्रकार अपने स्वरूप की प्राप्ति भी एक नकारात्मक उपलब्धि है, तत्वतः उपलब्धि नहीं है। किसी के शरीर में दर्द हो रहा था, उसने पेन किलर्स खाया, दवाई ली, दर्द दूर हो गया, अपनी उपलब्धि थोड़ी हुई, बस वो कहता है मैं बड़े सुख में हूं। भाई सुख मिला कहां, दुख की निवृत्ति हुई है। इसी प्रकार किसी का बटुआ खो गया और दोबारा मिल गया, कोई वस्तु खो गई और मिल गई, वो कह रहा है आज तो बड़ा लाभ हो गया। लाभ कहां से हुआ, बटुआ में बढ़ा तो एक छलांग भी नहीं, कुछ बढ़ा तो है नहीं। इसीलिए अपने स्वरूप को किसी ने भुला दिया और स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई, तो यह भी कोई उपलब्धि नहीं हुई, ये भी नकारात्मक उपलब्धि है। उपलब्धि तब मानी जाएगी कि जो अणु था वह विभू सुख को प्राप्त कर सके। यह लब्ध्वा आनंदी भवती, जो वास्तव में आनंद को प्राप्त करे। यद भाई भूमा तत्सुखम, जो भूमा है उसको प्राप्त कर सके, तो उसको हम उपलब्धि कहेंगे कि अणु से वह भूमा की ओर बढ़ा, अणु से वह विशाल की ओर, जो विशालता है उस विशालता की ओर बढ़ा, तब उसको हम उपलब्धि कहेंगे। तो संसार समुद्र में पड़े हुए को निकाल करके अलग पटक देना, संसार समुद्र से उबाल लेना,
ये अभी पूर्ण उपलब्धि नहीं है, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है। पूर्ण पुरुषार्थ है गोविंद चरणारविंद की सेवा करके उनके माधुर्य का, सर्वोत्तम माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना। तो पत्तम मां विषमे महाबुधो, मैं विषम महाबुद्धि में पढ़ रहा हूं। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिंतय, कृपा करके मुझे अपने चरण कमल में स्थित जो धूलि है उसके समान बनाए, मुझे वो सुख प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी चरण धूलि जैसे चिपकी ही रहती है चरण में, इसी प्रकार मैं आपकी सेवा सुख में निरंतर चिपका ही रहूं, सेवा सुख की प्राप्ति हो, ये ही मुख्य लक्ष्य है। तो यहां पर प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति यह हो गया पुरुषार्थ, और प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए राग से प्रेरित जो सेवा है वह हो गई साधन। प्रेम की प्राप्ति हो गया पुरुषार्थ, राग भक्ति द्वारा ठाकुर के चरणों की सेवा माने नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्यात्म निवेदन, ये नवधा भक्ति यह हो गया साधन। जीव का अपना स्वरूप क्या है? जीव का अपना स्वरूप है किंकरम, अधिकारी हो गया जिसने कैंकर्य धारण किया और उपास्य तत्व हुए आई नंद तनुज श्री कृष्ण, वे हुए उपास्य तत्व। तो इस प्रकार संबंध तत्व कृष्ण, अधिकारी तत्व श्रद्धावान दास्य ग्रहण करने वाला एक जीव साधन हुआ, राग जनों का अंगत्य ग्रहण करके लोभ से प्रेरित 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति निरंतर निरंतर करना, यह हो गया साधन। और प्रयोजन हो गया कि श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो और प्रेम पूर्वक सेवा की जाए। जैसे धूलि चरण के साथ में विद्यमान है, इसी प्रकार मैं भी प्रीति करते हुए, चरणों से प्रीति करते हुए विराजमान हूं। कंकड़ छूट जाएगा परंतु धूलि जो है वो चरण से चिपकी रहेगी, दष्ट चिपकी रहेगी। जो कंकड़ है वो कंकड़ दूर हो जाएगा, रेती जो है वो भी दूर हो जाएगी, सैंड दूर हो जाएगी, परंतु जो बिल्कुल डस्ट है वो कहीं चिपकी रहेगी। तो यहाँ धूलि सदृशं विचिन्त्य हो, कंकड़ बन के नहीं बल्कि धूलि बन करके मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूं और आपके चरणों का त्याग नहीं करूं। धन्य है श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने उस महाभाव की स्थिति में अत्यंत दीनता धारण करके हैं नित्य प्रिया, परंतु नित्य प्रिया होकर के अत्यंत दीनता धारण करके वे दैन्य को ग्रहण करती हैं। कहां मिलन में सीधे मुंह बात नहीं हो, भौएं सदा ऊपर चढ़ी रहें, तनी रहें। और मिलन की स्थिति है, विरह की स्थिति यह है कि उसमें मदीयता भाव धारण करना तो बड़ा दूर, त्वदीयता धारण करना भी दूर, वहां पर चरण की धूलि बन करके दीनता की पराकाष्ठा प्राप्त हो, अत्यंत दीनता प्राप्त हो जाए। तो ये रस की रीति है। और उसी विरह भाव में श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी अत्यंत दीन होकर के कह रही हैं कि हानाथ प्रेष्ठ पास पास महाभोज दास्यास्ते, मैं तुम्हें तेरी दासी हूं, अत्यंत कृपण हूं। ये जो दीनता का भाव है वो दीनता का भाव वहां प्रकट हो रहा है, ये विरह का एक अनुभाव है। दासी होना, अत्यंत दीन होना। और हाथ खाती हुई कह रही हैं कि पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य हो, चरण कमल जो है उनमें स्थित धूलि के समान मुझे कृपा करके मान। अब भक्तों की निष्ठा कैसी है इसको दिखाते हैं। निष्ठा का तात्पर्य है मेरा अपना स्वरूप क्या है, ये बहुत जरूरी है। लीला का चिंतन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, परंतु नाम ले रहे हैं हम कहां हैं, मेरी
मेरा स्टेटस क्या है, मेरी स्थिति क्या है, इस बात को कैसे सुदृढ़ करें, इस बात को सुदृढ़ करने के लिए मेरा अपना स्वरूप क्या है, इसको दृढ़ करने के लिए यहाँ पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि न वयम कवयो न तार्किका न च वेदांत नितांत पारगा न च वाद नवार कहा परम कपटा भी किशोर किंकरा। कि भाई न वयम कवय, हम कवि नहीं हैं। कवि का मतलब है जो दृष्टा, उसका नाम है कवि। कवि शब्द का अर्थ है दृष्टा, जो अपने वर्तमान को भी देख रहा हो और भविष्य को भी जो देखे और उसके हिसाब से अपने मन की बात को जो चमत्कार पूर्वक प्रस्तुत कर सके, उसका नाम है कवि। कवि दृष्टा। ब्रह्म के विषय में भी कवि शब्द का प्रयोग हुआ है। ईश्वर की कबीर मनीषी परभू स्वयंभू ऐसा कहकर के ब्रह्म के विषय में कहा गया। कवि का मतलब वो दृष्टा है। मनीषी माने जीव का कल्याण कैसे हो, इस बात को वो विचार करने वाला है। प्रभु वो अनंत शक्ति से युक्त है और स्वयंभू, उसमें ये जो गुण है वो कहीं दूसरे से आए नहीं है। ब्रह्म में ये सब गुण स्वाभाविक रूप में विराजमान है। जो ब्रह्म के विषय में जो बात कही गई, वे चारों के चारों जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कवि के विषय में भी सत्य है, कवि में भी लागू होते हैं। ब्रह्म जैसे प्रकृति का दृष्टा है, दर्शक होकर के विराजमान है, ऐसे ही और उसके दर्शन करने मात्र से ही फिर सृष्टि हो जाती है। ऐसे संपूर्ण जगत को देखने वाला, जगत की दयनीय दशा को देखने वाला कवि होता है। तो कवि माने दृष्टा। फिर मनीषी माने विचारशील होता है। जो समस्याएं हैं उनका क्या निराकरण हो सकता है, उनकी रेमेडी क्या है, इस बात को एक कवि जानता है। जैसे ब्रह्म जीव को अकृतार्थ देख करके उसे कृतार्थ करने के लिए विविध प्रकार की सृष्टि करता है और सृष्टि के माध्यम से अपने संतों को सृष्टि में भेज करके उन संतों का संग प्राप्त करा करके जीव का उद्धार कर देता है। जगत की सृष्टि ईश्वर ने जीवों के लिए की, हमारे लिए की। और रसिक जनों की तो स्थिति ये कि वे तो ये मान करके चलते हैं कि महाप्रभु ने मेरे लिए अवतार धारण किया। क्या बात, ये भाव कहीं मन में आ जाए, श्री कृष्ण ने मेरे लिए अवतार धारण किया, तो बात माने मुझे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है, दुनिया में काय को तो पहले अपनी ओर देखो ना। यदि श्री कृष्ण अवतार धारण नहीं करते, श्रीमद् महाप्रभु अवतरित नहीं होते, तो मेरा उद्धार कैसे होता? तो कहीं ये भावना ही धारण करके चले कि दूसरों के उद्धार के लिए नहीं, उनने अपनी लीला को जो जगत में प्रकट किया वो मेरे लिए किया होगा, ऐसा माने तो उनकी कृपा को अत्यंत गहराई के साथ में, मजबूती के साथ में हम पकड़ सकेंगे उपासना में। इसलिए ये सूत्र भी कहीं मन में विचारना चाहिए ही कि श्री प्रभु का अवतार मेरे लिए हुआ है, मेरे लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, विशेष रूप से मेरे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। और इसीलिए अपने परकर को मेरे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने सारे परकर को यहां भेजा। तब हम कृपा को सहेज सकेंगे। कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कृपा को की समीक्षा करने की जरूरत है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, प्रतीक्षमाण नहीं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं 14वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म मोहन लीला में, कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। श्री
प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की कृपा मेरे ऊपर ही हुई है, यह समीक्षा करने की जरूरत है। और मैं उस कृपा को कितना सहज पाता हूं। मैं जो कुछ भी भजन पूजन कर रहा हूं, साधन कर रहा हूं, ये साधन कैसा है कि वो कृपा बरस रही है। यदि उस कृपा को मैंने बह जाने दिया तो उस कृपा का उपयोग नहीं करूंगा। पर्वत पर वर्षा होती है, परंतु पर्वत पर यदि क्यारी बना ली जाए तो सीढ़ीदार जो खेती है उसमें भी पानी का उपयोग हो सकता है, अन्यथा पानी बरसेगा और बह जाएगा। बरसेगा हिमालय पर और बाढ़ जो आएगी वो चेरापूंजी में आएगी। तो तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमा, कृपा जो है उसको सहेजने की आवश्यकता है, कृपा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा तो निरंतर बरस रही है। तो तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमा, न तो प्रतीक्षमा। तो कवि मनीषी, कवि दृष्टा है, कवि मनीषी माने मैं इस कृपा का कैसे उपयोग कर सकता हूं, इस बात को वह विचार करने वाला है। और प्रभु, जैसे श्री प्रभु अनंत शक्ति से युक्त हैं, इसी प्रकार कवि की वाणी में भी अपूर्व शक्ति होती है। और कवि स्वयंभू, कवि पढ़ा करके नहीं होते हैं। कवि में तो शक्ति नैसर्गिक होती है, कविता करने की शक्ति ईश्वर की दी हुई होती है। स्वयं कवि ईश्वर भी स्वयंभू है और कवि भी जन्मजात होते हैं। तो न वयम कवयः, श्री सावन भट्टाचार्य कह रहे हैं कि न तो हम कवि हैं, न च तार्किका, हम तार्किक भी नहीं हैं। तर्क का तात्पर्य है जहां तत्व का प्रतिपादन किया जा सके उसका नाम है तार्किक। जहां किन्हीं प्रमाण के आधार पर किसी वस्तु को स्थापित किया जाए उसका नाम है तर्क। तर्केंते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः। तर्क की परिभाषा है जिसमें प्रतिपादन किया जा सके, जहां पर प्रामाणिक रूप से यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत किया जा सके। उन प्रमाणों के आधार पर जहां किसी वस्तु को प्रमाणित किया जा सके उसका नाम है तर्क। प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान, उसका नाम है प्रमा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, प्रमा जो वास्तविक ज्ञान है उसको जहां प्राप्त कराया जाए उसका नाम है प्रमा। और प्रमाकरणम प्रमाण, वास्तविक ज्ञान जो उत्पन्न करे उसका नाम है प्रमाण। उन प्रमाण के आधार पर जहां कोई वस्तु को स्थापित किया जाए वे हो गए तर्क। तो जहां प्रमाण के आधार पर कोई वस्तु को स्थापित किया जाए उस पद्धति को कहेंगे तर्क। श्री सावन भट्टाचार्य कह रहे हैं कि न वयम कवयः न तार्किका, हम तार्किक भी नहीं हैं, कवि नहीं हैं। अर्थात दृष्टा, मनीषा, विचार करने की सामर्थ्य, कवि मनीषी, प्रभु, काव्य की अद्भुत सामर्थ्य भी हमें नहीं है। स्वयंभू, हमें ईश्वर के द्वारा दी हुई काव्य प्रतिभा उन लोगों के समान भी नहीं है जैसे पुराने लोगों में थी। कालिदास इत्यादि में जैसी प्रतिभा रही होगी वैसी प्रतिभा भी हमें नहीं है। फिर हमें तार्किकता भी नहीं है, हम तार्किक भी नहीं है। कौन कह रहा है? सावन भट्टाचार्य। कहा जाता है कि सावन भट्टाचार्य ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने मिथिला से न्याय शास्त्र को बंगाल में स्थापित किया। तो न्याय शास्त्र के जो प्रमुख न्याय शास्त्र के इतिहास में जो कहीं हस्ताक्षर है, न्याय शास्त्र के इतिहास में जो कहीं लीजेंड होकर के विराजमान है, वे सावन भट्टाचार्य कहते हैं कि न तार्किक, हम तार्किक भी नहीं है। जो तर्क शास्त्र को बंगाल में लाए और नवद्वीप में विशेष रूप से, नवद्वीप एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा बंगाल का जहां पर के न्याय शास्त्र पूरी तरह से स्थापित हुआ।
न च वेदांत नितांत पारगा, हम नितांत वेदांत में भी पारंगत नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु के दर्शन के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थिति का जरा सा कल्पना करो, कैसे वेदांती। श्री महाप्रभु जिस समय जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए 8 नाला वहां से ही दौड़ लगा रहे हैं और सब पीछे रह गए, किसी की परवाही नहीं है, और दौड़ करके सीधे मंदिर में घुसते हुए चले गए और निज मंदिर में पहुंच करके जहां श्री जगन्नाथ जी का दर्शन रोकते रोकते भी जगन्नाथ जी का दर्शन करके और जो गर्भ मंदिर है वहां पर मूर्छित हो गए। हल्ला मच गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कैसे कोई आदमी गिर गया, आदमी गिर गया, आदमी गिर गया। और उस समय संयोग की बात, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य तभी दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने किसी दिव्य सन्यासी को देखा, एकदम युवक, 24 वर्ष की जिसकी अवस्था है, एकदम युवक, मुंह पर अपूर्व तेज और मूर्छित हो रहा है, मुंडित मस्तक। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबको हटाया। उस समय जो सेवक हैं उन सेवकों को भी हटाया और अपने सेवकों से कहकर के बोले ठीक है, इसको ले जाए, उठा करके ले चलो। और महाप्रभु को उठा करके सेवक लेकर के आए, सार्वभौम भट्टाचार्य के भवन में विराजमान किया। कानाफूसी हो रही है, कौन है कौन है कौन है। किसी ने कहा कि महाप्रभु को जब होश आया, मूर्छा दूर हुई, पूछ रहे हैं तुम कौन हो। महाप्रभु ने जब परिचय दिया कि मैं नीलांबर चक्रवर्ती उनका दौहित्र हूं। बोले अरे नीलांबर चक्रवर्ती तो हमारे क्लास फेलो रहे, सहपाठी रहे। इस बहाने, इस संबंध से तुम भी हमारे दौहित्र हुए, तुम भी हमारे नाती हुए, इतना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। दौहित्र हुए, देवते हुए और परम स्नेह के साथ में। जब बाद में पता लगा, श्री नित्यानंद प्रभु और दूसरे लोग भी आ गए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास में, पूछते पूछते पहुंच गए, महाप्रभु कहाँ गए। किसी ने बताया एक सन्यासी आया तो था यहाँ पर, मूर्छित हो गया, उसको ले गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के। पूछते पूछते सार्वभौम भट्टाचार्य के भवन में जब पहुंचे, वहां पर जब देख रहे हैं महाप्रभु से मिलकर के परम आनंद की प्राप्ति हुई। और जब पूरा परिचय प्राप्त हुआ उस समय परम आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय, इतनी छोटी अवस्था में जहां विषय वासनाएं अत्यंत उछाल लेती रहती हैं, इस युवा अवस्था में तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया है तो इस संन्यास को पकड़ करके रहना, अब मत छोड़ो। ऐसा उपदेश महाप्रभु को दिया, अन्यथा रूढ़च्युत हो जाओगे, वो उचित नहीं होगा। इसको पकड़ करके रहना और इसके लिए अपने सैद्धांतिक विचार पक्ष उसको बिल्कुल दृढ़ रखना है। और उस विचार पक्ष को दृढ़ रखने के लिए तुम मेरे पास में आओ, रहो और मैं तुमको वेदांत की शिक्षा दूंगा। और श्री शंकर भाष्य, उसको शारीरिक भाष्य, उसको श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय पढ़ा रहे हैं 7 दिन तक। महाप्रभु बड़े विनम्र होकर के ध्यान से सुने, परंतु कभी गर्दन भी नहीं हिले, हाँ हूं कुछ भी नहीं बोले। आश्चर्यचकित हो रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, बोले भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम समझ नहीं रहे हो। आदमी समझेगा नहीं तो नींद आ जाएगी, झोंका खाने लगेगा, बोर हो जाएगा, परंतु तुम मेरे बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं रहे हो। परंतु मेरी बात में कभी तुम सिर नहीं हिलाते हो, कभी अभ्युपगम नहीं करते हो, हाँ हूं नहीं करते हो। जरूर कोई ना कोई तुम्हारे मन में बात है, क्या बात है? तब श्री महाप्रभु बड़े कठिन में धीरे से बोले महाराज आप जो कह रहे हैं ठीक है, परंतु आप जब ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो सूत्र का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु जब व्याख्या करते हैं तो सब गुड़ गोबर कर देते।
एक। और महाप्रभु ने 7 दिन जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अद्वैत परक जो व्याख्या की, केवलाद्वैत परक जो व्याख्या की, उस व्याख्या का खंडन करके उसको भक्ति परक उसकी व्याख्या जब की, सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। बोले ओहो, ऐसा ज्ञान सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता है। और जब महाप्रभु ने अपने षड्भुज स्वरूप का सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन कराया, तब तो बिल्कुल चरणों में गिर गए हैं और इनकी पूरी वेदांत निष्ठा समाप्त हो गई। वेदांत का तात्पर्य है कि एक पदार्थ में अनेक पदार्थों का दर्शन करना और अनेक पदार्थों में एक ही पदार्थ को देख लेना। एक पदार्थ से अनेक पदार्थ कहीं उत्पन्न हुए और सारे पदार्थ के भीतर एक पदार्थ ही विद्यमान है, यह विचार कर लेना, इसी का नाम है वेदांत। परंतु महाप्रभु की कृपा के कारण यहां पर वे ही सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, नच वेदांत नितांत पारगा, हम वेदांत में भी पारंगत नहीं हैं। तो हम कभी नहीं हैं जिन्होंने जगन्नाथ बल्लभ नाटक जैसे परम श्रेष्ठ काव्य को लिखा सार्वभौम भट्टाचार्य ने, और वे कह रहे हम कभी नहीं हैं। और जो तर्क के प्रधान, तर्क के इतिहास में, न्याय के इतिहास में एक स्तंभ रहे, वे कह रहे हम तार्किक नहीं हैं। और जो वेदांत का पूरा स्थापन करने वाले, उपदेश देने वाले हैं, वेदांत के का व्याख्यान करने वाले हैं, वे कह रहे हैं कि हम वेदांत में पारंगत नहीं है, वेदांत नहीं जानते हैं। नच वाद विवाद का परम, हम वाद विवाद में जो प्रतिवादी है उसके सिद्धांत का भी खंडन करने वाले नहीं हैं, जबकि महाखंडन करने में कुशल होकर के विराजमान ये शास्त्रार्थी, महाशास्त्रार्थी होकर के विराजमान। पंत कह रहे हैं नच वाद निवार का परम, हम वादी का निवारण करने वालों में भी समर्थ नहीं है। तो हो कौन? अब अपनी निष्ठा बता रहे हैं। मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए कि कपटाधीर किशोर किंकरा, जो है तो ब्रह्म परंतु छल पूर्वक लीला में, कपट माने लीला में, जो आभीर किशोर है, उस आभीर किशोर गोप कुमार, उनके हम किंकर हैं। बोले मेरा अपना स्वरूप कौन है? बोले एक गोप कुमार है, उसके हम दास हैं। कपटाधीर, वो भी कैसा? बड़ा छलिया है, कपट आभीर, ऐसे कपट आभीर, आभीर माने गोप, जो छल पूर्वक किंकर मात्र होकर के विराजमान, कपटाधीर किशोर किंकर। अब आगे कह रहे हैं श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का ही पद है, उसको ही यहाँ पर अतिशयोक्ति, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम ये यहाँ पर एक अलंकार होता है अपन धोती, उसका लक्षण वर्णन किया गया कि प्रकृतम यन निषिद्धान्य स्थाप्यते सा अपन धोती, जहां पर जो वस्तु प्रकृति में यथार्थ में है उसका निषेध करके किसी अन्य वस्तु की स्थापना की जाए, उसका नाम है अपनधोती अलंकार। यहाँ पर कोई अपनधोती है, कभी तार्किक वेदांत और शास्त्रार्थी जो प्रकट में है उसका निषेध किया, हम ये नहीं है, और अन्य वस्तु की स्थापना की कि हम जो आभीर किशोर गोपराज हैं उनके हम किंकर हैं। तो प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना की जाए, वहां पर अपनधोती अलंकार है। यहाँ पर अपनधोती अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग, हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नायिका नहीं है, बल्कि यह तो कोई चलती हुई स्वर्ण लता है, यह अपनधोती अलंकार हो गया, इसको अपनधोती अलंकार कहेंगे। तो प्रकृति को निषेध करके जहां अप्रकृत के रूप में अप्रस्तुत को प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम अपनधोती। यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति और अपनधोती अलंकार है। पर्वत जनो यथा तथायन,
नन मुखरा न वयम विचारयाम हरि रस मदरा मदात मत्ता भुवि लुलुथाम नटाम निर्विषाम। अब हमारी इस दशा को देख करके परवरत जनो, सारा संसार जन, परवरत माने काना फूसी करे, निंदा करे, परवाद माने निंदा। हमको कोई कितना भी हमारी निंदा करे, ट्रोल करे, परवाद माने कोई ट्रोलिंग करना, किसी को निंदा करना उसकी, तो कितनी भी हमारी निंदा की जाए, पर्वत को जनो यथा तथाएं कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भले ही कानाफूसी कितनी भी की जाए हमारी। न मुखरो न वयम विचारयाम, जो व्यक्ति मुखर है, ऐसे मुखरजन चाहे कितनी भी हमारी निंदा करते रहे, परंतु वयम न विचारयाम, हम इसका विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हर रस मदरा मदात मत्ता, श्री भगवत रस की मदरा के मद में हम अत्यंत मत वाले हैं। जैसे नशे में डूबा हुआ व्यक्ति, बस जो नशे में तुन्न हो रहा है, वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता है कि कोई क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा है, वो अपने आनंद में जैसे डूबा रहता है, ऐसे ही हर रस मदरा के मद में जो अत्यंत मत्त है, डूबा हुआ है, भूमि बुलठाम, जैसे एक मदरा में मत्त व्यक्ति पृथ्वी पर कहीं भी बैठ जाता है, पड़ जाता है, पृथ्वी पर लोट लगाता है, नतामो, कभी नाचता है, कभी निर्विषामो, कभी मूर्छित हो जाता है। तो बिलुठाम माने लोट लगाना, नटाम माने नृत्य करना, और कभी निर्विषाम मन मूर्छित हो जाता है। ऐसे हम भी कभी मूर्छित हो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी डोल रहे हैं, क्योंकि श्री प्रभु के माधुर्य रूपी मदरा के मद में हम अत्यंत मत्त हैं। इसलिए संसार जो कुछ भी कहता है परवदतु, वो हमारी निंदा करता रहे, परिवाद करता रहे, निंदा करता रहे, कानाफूसी करता रहे, मुखर होकर के, परंतु हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी वही हरे रस मदरा मदात मत्ता, ये उपमा का प्रयोग किया। जैसे हर रस की मदरा में मत्त व्यक्ति, कोई रूपक का प्रयोग है। जैसे एक मतवाले व्यक्ति के समान, मतवाला व्यक्ति जैसे है, वैसे ही हम यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए संसार में डूब रहे हैं। ये उपमा का प्रयोग है कि हर रस मदरा मदात मत्ता एवं, हर रस की मदरा में मत्त हुए व्यक्ति की तरह से हम कहीं डूब रहे हैं। अब आगे उसी का निरूपण कर रहे हैं। एक श्लोक इसी भाव का है, माने अपना अभिमान क्या रखना चाहिए, हम गोविंद के दास हैं। ये निष्ठा जो है अपनी, वो क्या होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं गोविंद का दास हूं, मैं कौन हूं, मैं राधा रानी के दास हूं। ये जो अभिमान है, इस अभिमान को ही साधक को रखना चाहिए। श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो न शूद्र, नोवा वर्णी न च ग्रहपतिर, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलियो दास दासाम दासा। मेरा अपना स्वरूप क्या है, अपनी निष्ठा, अपने स्वरूप का को पकड़ रहे कि मेरा अपना स्वरूप क्या है। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण होगा तो कोई शरीर होगा, आत्मा जीवात्मा, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण आश्रम की जो संज्ञा है वो तो शरीर की हो सकती है, जो आत्मा है उसका कोई वर्ण नहीं है। आत्मा तो सच्चित आनंद एक रस होकर के विराजमान है, आत्मा का स्वरूप।
तो नाम विप्रा, न मैं ब्राह्मण हूं। विप्र वो जो कि स्वकर्म में निष्ठ होकर के जो जितना लेता है उससे ज्यादा दे दे, उसका नाम है विशेषण प्राति इति विप्रा। दिया है उसको दक्षिणा में 100 रुपया और आशीर्वाद वो देगा इतना कि श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य मा विधात पवमानम महीयते धान्यम धनम पशु बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। कोई बच्चे बात छोड़े, इतना आशीर्वाद जो दे। ऐसा उदार और कौन मिलेगा? ब्राह्मण से ज्यादा ऐसा उदार और कोई नहीं है जो थोड़ी सी दक्षिणा में इतने बड़े आशीर्वाद दे। तो नाम विप्र, विप्र माने विशेषण प्राति, जितना लिया है उससे ज्यादा जो दे, नाम विप्र। नच नरपति, मैं नरपति माने क्षत्रिय भी नहीं, नाग वैश्य, मैं वैश्य भी नहीं हूं। विष माने व्यापार, जो व्यापार के द्वारा बचे हुए बीज के लाभ को भोग करे उसका नाम है वैश्य। तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, इनके बीच का जो लाभ है उसको जो भोगे, मैं वह वैश्य भी नहीं, नाग वैश्य। न शूद्र, मैं शूद्र भी नहीं हूं जो कि सेवा कार्य को करे और स्वाभाविक रूप में जिसकी कहीं निंदनीय कार्यों में प्रवृत्ति हो। शूद्र शब्द का तात्पर्य है कि निंदनीय कार्यों में जिसकी विशेष रूप से प्रवृत्ति हो, मैं वह शूद्र भी नहीं। नोवा वर्णी, मैं वर्णी माने ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वर्णी माने ब्रह्मचारी, मैं प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम वाला भी नहीं हूं। न च गृहपति, मैं गृहपति भी नहीं हूं, माने मैं गृहस्थ भी नहीं हूं। नो बनस्था, मैं वनवासी भी नहीं हूं और यतिर्वा, मैं यति भी नहीं हूं। ब्राह्मण उत्पन्न हुआ मुख से, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ भुजाओं से, वैश्य उत्पन्न हुआ जंघा से, पद्भ्याम शूद्र आ जाए तो चरण से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार आश्रम को ये देखें तो गृहस्थ आश्रम वह सबका आधार है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी उत्पन्न हुआ जो पुरुष है, उन पुरुष अवतार द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदशाही प्रद्युम्न, उनकी जंघा से गृहस्थ उत्पन्न हुआ। फिर जो ब्रह्मचारी है वह हृदय होकर के विराजमान है, जो वनवासी है वो वक्ष होकर के विराजमान है, और जो सन्यासी है वो सिर होकर के विराजमान है। तो वर्ण आश्रम धर्म, इनमें ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन ने करता है गुरु से दिश है, ये भी कहा गया। और ये तो हुआ वर्ण की व्यवस्था, और आश्रम की व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वो सर्वश्रेष्ठ आधारभूत आश्रम है गृहस्थ, और सिर के ऊपर स्थापित किया गया सन्यास। तो यहां पर दोनों क्रमों को ले रहे हैं कि नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा। वर्णी माने ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहपति नहीं हूं, वनस्थ माने वनवासी नहीं हूं, और यति माने सन्यासी भी नहीं हूं। किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णाम काव्ये। प्रोद्य माने प्रभूत मात्रा में जो उदय हो रहा है, ऐसा संपूर्ण प्रेम आनंद समुद्र, उस आनंद समुद्र रूप श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण के लिए बड़ा सुंदर विशेषण दिया, गोपी भर्तु। गोपी के जो भर्तु हैं, गोपी के जो प्यारे हैं, गोपीनाथ, उन गोपीनाथ के लिए विशेषण दिया कि प्रोद्यत माने प्रभूत मात्रा में जहां उदित हो रहा है, निखिल परमानंद, संपूर्ण सर्वोत्तम आनंद जिनसे प्रकट हो रहा है, ऐसे
पूर्ण अमृत के समुद्र। श्री कृष्ण माधुरी ही पूर्ण अमृत का समुद्र है, कृष्ण ही पूर्ण माधुरी के समुद्र है, जिसमें आनंद का पूर्ण प्रकाशन है। ऐसे प्रभूत मात्रा में संपूर्ण परम आनंद के महान समुद्र के रूप में जो गोपी भर्तु हो, श्री गोपी गणों के भी जो उपपति होकर के विराजमान है। गोपी भर्तु कहने का तात्पर्य है, गोप की जो भार्या होगी उसका नाम है गोपी, अब उसका भर्तु हो गया तो कोई अन्य पुरुष हो गया अपने आप। गोपी भर्तु कहने पर, गोपी कांत कहने पर अपने आप ही अर्थ निकलेगा कि जो ब्रज गोपिकागण उनके साथ वार्यमानता पूर्वक, दुर्लभता पूर्वक संबंध स्थापित किए हुए हैं। गोपी भर्तु जहां पर गोपीकांत कहा जाए, गोपीनाथ कहा जाए, वहां पर अपने आप ही परकीय भाव वह सिद्ध हो जाता है। गोप की जो भार्या है उसका नाम हुआ गोपी, उसका भर्तु, इसका मतलब है कोई तीसरा पुरुष हो गया। तो जहां वार्यमानता के द्वारा प्रीति और भी ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे श्री पद कमल दास दासांत दासा, श्री लीला शक्ति इन ब्रज गोपिकागणों को उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने के लिए इनमें परकीय भाव की स्थापना करती है। इस पूरे परकीय भाव को 4 वाक्यों में कहा जा सकता है। पहला वाक्य कि श्री राधिका और कृष्ण 2 तत्व है ही नहीं, इसलिए परकीय कभी हो ही नहीं सकते, एक ही तत्व है। अब दूसरा वाक्य कि रस का उत्कर्ष परकीय में है। वार्यमानता यदि होगी तो रस का अधिक उत्कर्ष होगा, इसलिए अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त कराने के लिए श्री लीला शक्ति इन गोपियों में परकीय भाव उत्पन्न कर रही है, रस के आस्वादन की प्राप्ति कराने के लिए। अब तीसरा वाक्य कि यह परकीय भाव कहीं फंतासी में नहीं है, कल्पना में नहीं है, यह परकीय भाव लीला शक्ति यथार्थ में उत्पन्न करती है। क्योंकि फंतासी में जो परकीय भाव होगा, उस परकीय भाव में भय स्थापित नहीं होगा, भय का अभिनय किया जाएगा परंतु भय वास्तविक नहीं होगा। क्योंकि उनको पता है कि हम परकीय दिखा रहे हैं अपने आप को, है नहीं। पकड़े जाएंगे तो दिखा देंगे हमारे पास में मैरिज सर्टिफिकेट है। जैसे कोई पति-पत्नी रस के उत्कर्ष के लिए अपने आप को फंतासी में दिखाएं कि हम परकीय हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, छिप छिप करके मिल रहे हैं रस का उत्कर्ष करने के लिए, परंतु उनके हृदय में तत्वतः भय नहीं है। और भय नहीं है तो रस तत्वतः है नहीं, परकीय भाव का पूरा अनुभव वे कर नहीं सकते। इसलिए फंतासी में नहीं है बल्कि वो व्यवहार में है। ये तीसरी बात। और चौथी बात जो बताई, वो चौथी बात ये बताई कि व्यवहार में होने पर भी लीला शक्ति ही विरोध भी पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होती है, करने देती है, और उसका समाधान भी स्वयं कर देती है। रोग देने वाली भी लीला शक्ति है और उसका समाधान करने वाली भी लीला शक्ति है। लीला शक्ति ने बाधा उत्पन्न की, पतिबंध गोप बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु छाया गोपियों की रचना करके लीला शक्ति ही इन बाधा का समाधान भी कर देती है। तो पूरा गोपी भर्तु इसका समाधान 4 वाक्यों में गोपी भर्तु का समाधान हो जाए। पहला वाक्य के राधा कृष्ण, गोपी और कृष्ण ये कभी परकीय हो ही नहीं सकते हैं, गोपी परमस्वीया होकर के ही विराजमान है, सिद्धांत परमस्वीया होकर के विराजमान। दूसरा वाक्य रस का उत्कर्ष स्वीया में नहीं है, जहां वार्यमानता होगी, दुर्लभता होगी, वहां रस का उत्कर्ष होगा। अतः श्रेष्ठ रस का आस्वादन कराने के लिए इन गोपियों में
भाव में परकीय भाव को उत्पन्न किया गया। तीसरा, यदि भाव में कल्पना में यदि परकीय भाव उत्पन्न किया गया तो कल्पना में किया गया जो भाव वह वास्तव में भय को उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए लीला शक्ति इन गोपिकाओं का विवाह प्रत्यायित करा देती है, अन्य गोपों के साथ में इनका विवाह कहीं दिखा देती है, प्रत्यायित करा देती हैं। और वो परकीय तो लीला की दृष्टि से सत्य है, परंतु यदि परकीय भाव होगा तो कृच्छम भयावहम होकर के वह रहेगा, जुगुप्सित होकर के वो रहेगा। उसकी जुगुप्सा को का समाधान व्यावहारिक दृष्टि से करने के लिए लीला शक्ति ही छाया गोपियों की स्थापना करके इन गोपिकागणों के साथ में श्याम सुंदर को मिला देती हैं। छाया गोपी जो हैं वे छाया गोपियां उनके माध्यम से समाधान करते हुए विराजमान हो जाती हैं। छाया गोपी के द्वारा इस विरोध का समाधान भी कर दिया जाता है। अब छाया गोपियों के विषय में फिर से 4 बात, परकीय का पूरा रहस्य बहुत संक्षिप्त। छाया गोपी के विषय में फिर से 4 बात कि मूल गोपी रहती है घर में, जब उसको रोका जाता है तो वो सारे बंधनों को छोड़कर तोड़ करके मूल गोपी तो पहुंच जाती है रास में। रोकने पर भी गोप असमर्थ हो जाती है। पहला बात कि मूल गोपी रास में किसी न किसी प्रकार पहुंच ही जाती है। दूसरा बात कि यदि ये चली जाएंगी तो विरोध स्थायी हो जाएगा। इसलिए योग माया शक्ति इन गोपियों जैसी ही छाया गोपियों को बना करके घर में लौटते हुए दिखा देती हैं। और उस समय पतिम मंद गोप समझते हैं कि ओहो लो हमारी ये गृहिणीगण कितनी सुशील हैं कि हमारे रोकने से देखो ये लौट करके आ गई, हमारे पुकारने पर रोकने पर ये लौट करके आ गई है। तो छाया गोपी रह जाती है घर में। तीसरी बात छाया गोपी के विषय में है, तीसरा वाक्य वो है कि जो गोपी रास में है उसको ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी घर में है। आम न जाने गोपी गण, न मैं जानता हूं न गोपी जानती है, कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि इन गोपियों की कोई छाया गोपी घर में है। तीसरा वाक्य। और चौथा वाक्य, जब मूल गोपी लौट करके घर में आएगी और घर में पहले से कोई छाया गोपी स्थित है तो दोनों गोपी कभी मिलेंगी नहीं, कभी दोनों गोपियों का आमना सामना नहीं होगा, मिलेंगी नहीं। छाया गोपी को लीला शक्ति अंतर्धान कर देगी और जो मूल गोपी है वो ये विचार करती रहेगी बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं, और उनका वह परकीय दुर्लभता पूर्वक जो भाव है वह सर्वदा बना रहेगा। 4 वाक्य। पहला वाक्य है मूल गोपी रास में, छाया गोपी घर में। दूसरा वाक्य, मूल जो गोपी है उनको ये पता नहीं है कि कोई छाया नाम करके गोपी भी घर में हमारी है। कृष्ण को भी पता नहीं, केवल लीला शक्ति को पता है। इसका थोड़ा सा आभास है तो वो केवल एक व्यक्ति को है, पौर्णमासी जी को, और थोड़ा सा आभास है तो जरा सा आभास है वृंदा जी को। आभास, ज्ञान तो है पौर्णमासी जी को, आभास है श्री वृंदा जी को, बस। इसके अलावा और किसी को पता नहीं है कि कोई छाया गोपी भी घर पर है। तीसरी बात, जिस समय मूल गोपी आएगी घर पर उस समय छाया गोपी को अंतर्धान कर दिया जाएगा और लीला शक्ति इस प्रकार सदा सदा रस को बनाती हुई रहेगी। रस की स्थापना और दुर्लभता सदा बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी, उसको समाप्त नहीं करेंगे। उसे व्यावहारिक बनाने के लिए ही इन गोपियों में कहीं
कल्पना में पर की अभाव नहीं है, बल्कि व्यवहार का पर की अभाव भी विराजमान है। तो गोपी भट्ट पद का बोलेंगे, गोपी भट्ट शब्द बड़ा मालूम। गोप की प्रिया होगी गोपी, गोप की भार्या होगी गोपी, उसका पति, इसका मतलब कोई अन्य पति हो गया, उपपति हो गया। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनके पद कमल के दास दासांग दासा, हम दास दास के अनुदास बनना चाहते हैं। क्यों जी दास बनना क्यों नहीं चाहते हो? बोले दास बनने में अभिमान आ जाए, परंतु दासानुदास बनने में कभी भी अभिमान की प्राप्ति नहीं होगी। सखी बनने में कभी श्री श्याम सुंदर उनके साथ में स्पर्श की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु दासी बनने पर स्पर्श की प्राप्ति नहीं है। दासी बनने पर श्याम सुंदर जो है उनका कहीं दासियों के प्रति कभी भी प्रीति का भाव नहीं होगा, वहां दास्य भाव ही बना रहेगा। अतः पादाब्जी हो तो बिना वरदास्य में वो नान्य कदाप समय वर देव याचे सक्षायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हम दास्य को ही एकमात्र चाह रहे हैं, हम सख्य भाव को भी, सखी बनना भी नहीं चाह रहे हैं। दास गोस्वामी कह रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के तो राधा भक्त पद कमली और दास दासानुदास, दासों के दासों का अनुदास बन करके हम रहना चाहते हैं। क्योंकि मंजरी भाव में जो श्री रूपानु मंजरी भाव में जो दासियों का दासी बनने में जो सुख है, क्योंकि वहां पर कभी भी श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करके सुख की कामना आ ही नहीं सकती। दासी में कभी भी स्वामी के सुख को भोगने की भावना आ ही नहीं सकती है, उसकी केवल दास में ही प्रीति रहेगी। और वो जो प्रीति है उसमें स्वार्थ नहीं रहेगा। कभी निज सुख का स्वार्थ संभव है गोपी भाव में, परंतु निज सुख का स्वार्थ कभी भी संभव नहीं है श्री दासी भाव में, उसकी छाया भी नहीं है। यद्यपि जो गोपी भाव है वो भी शुद्ध है, सेवा के लिए है, परंतु अंग संग की सेवा वहां पर प्राप्त है। दासी बनने पर अंग संग द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करने का भाव कभी भी प्राप्त नहीं है। इसलिए गोपी भक्त पद कमल दास दासान दास, गोपी भक्त जो है उनके चरण कमलों के दासों का मैं अनुदास हूं। ना हम विप्रह, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न नरपति क्षत्रिय नहीं हूं, ना वैश्य, मैं वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं। ये हो गए वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब आश्रम की बात आई तो चारों आश्रमों में भी मैं नहीं हूं। नोवा वर्णी माने ब्रह्मचारी नहीं हूं, न गृहपति गृहस्थी नहीं हूं, बनस्ता वामप्रस्थ नहीं हूं, और यतिर्वा सन्यासी भी नहीं हूं। फिर कौन हूं? बोलो जिनमें प्रभूत मात्रा में, प्रोजेक्ट माने प्रभूत मात्रा में निखिल संपूर्ण परम सर्वश्रेष्ठ आनंद, वो आनंद भी चुल्लू भर नहीं बल्कि पूर्ण अमृताब्ध है, अमृत का समुद्र। ऐसा पूर्ण जहां अमृत का समुद्र है, ऐसे श्री कृष्ण जो कि सर्वोत्तम रूप में कहां आस्वादनीय है? बोले गोपी भक्त हो, ब्रज में उपपति होकर के जो श्री प्रियागण उनके साथ में छिप छिप करके वारिमानता पूर्वक, दुर्लभता पूर्वक, भय पूर्वक जहां पर श्री प्रिया जी के साथ में मिल रहे हैं, ऐसे उन गोपी भक्तों, गोप की जो भार्या हैं उनके उपपति होकर के जो श्री श्याम सुंदर हैं, उनके चरण कमलों के दासों का अनुदास बनना मैं चाहता हूं। यहां दास कहकर के दास भाव को दास कहकर के निरूपण कर दिया गया। दास माने दास, पुरुष दास नहीं बल्कि दास कहने का मतलब है दास्य भाव, उसको यहां पर कह दिया। तो दास 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 होकर के मैं विराजमान। अब आगे कह रहे हैं श्री ईश्वरपुरी जी का
एक पद है, उसको कह रहे हैं कि धन्यानाम हृदय भासताम गिरवर प्रत्यक कुंजों कसाम सत्यानंद रसम विकार विभव व्यावृत मंत्र महा अस्माकं किल वल्लवी रति रसो वृंदाटवी लालसा गोप कोप महेंद्र नील रुचिरा चित्ते मोह क्रीडतु। कि कोई गोप जो महेंद्र नील रुचिरा, महेंद्र नील माने इंद्र नीलमणि के समान कांति वाला है। महेंद्र नील मान नीलम के समान कांति वाला, नीलम रत्न के समान, इंद्र नीलमणि का जो रत्न है उसके समान जो रुचिर मानस कांति वाला है, वह चित्ते मोह क्रीडतु, वह मेरे चित्त में क्रीड़ा करे। या कह रहे हैं कि कोई भक्तनिष्ठ ज्ञानी है, धन्य नाम, कोई धन्य ज्ञानी है जिसने भक्ति को भी आदर दिया है, तो धन्य नाम हृदय भासता। वे ज्ञानी कैसे हैं? जो कि हिमालय में आकर के गिरवर प्रत्यग्र कुंजों का साम, हिमालय की जो कुंज या किसी भी पर्वत की कुंज, उनमें श्री गोवर्धन भी हो सकते हैं, गिरवर कोई भी श्रेष्ठ पर्वत, उनकी प्रत्यक्ष माने सुंदर जो कुंज, उनमें ही ओक साम माने जिनने अपना निवास बना रखा है। अर्थात किसी पर्वत गुफा में रहने वाले यदि कोई ज्ञानी हैं, और जो धन्य है, धन्य इसलिए है कि शुष्क ज्ञान होगा तो शुष्क ज्ञान के द्वारा केवल त्वम पदार्थ जीव का बोध होगा। यदि ज्ञान के साथ, विवेक के साथ यदि कला रूपी भक्ति भी जुड़ी हुई है, भक्ति दो प्रकार की, एक है कला भक्ति, एक है शुद्धा भक्ति। कला भक्ति उसका नाम जहां पर ज्ञान के अंग रूप कोई भक्ति हो, सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वै विद्यासा। ज्ञान के 5 अंग हैं। सांख्य, सांख्य का तात्पर्य है शरीर अलग वस्तु है, जीवात्मा अलग वस्तु है, पुरुष प्रकृति का विवेक, यह है सांख्य। योगम का तात्पर्य है चित्तवृत्ति का निरोध, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध करके एक जगह चित्त को लगाना, इसका नाम हुआ योग, सांख्यम योगम। वैराग्यम, वैराग्य का तात्पर्य है कि जो विषय नीचे की ओर ले जाए उनसे कहीं चित्त को हटाना, योग है वैराग्य। सांख्यम योगम से वैराग्यम। तपः, तप का तात्पर्य है कि यदि मन और इंद्रियों के ऊपर विषयों की कालिख आ रही है, तो जैसे स्टोव की फ्लेम से जो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन हैं, उनको जला करके उसके मैल को दूर कर दिया जाता है, तपा करके दूर कर दिया जाता है अग्नि के ऊपर रख करके, ऐसे ही मन के ऊपर जो मैल आ गया है उस मैल को जलाने के लिए जहां इंद्रियों को दंड दिया जाए उसका नाम है तप। तप माने इंद्रियों को तपा करके शुद्ध करना, इंद्रियों को उनके विषयों से बरबस दंड पूर्वक, दंड देते हुए दूर करना, यह हो गया तप। ए आंख गड़बड़ मत कर, आज तुझे किसी को देखने नहीं दूंगा, आंख बंद करके बैठ जा कुटिया में। एक काम इधर उधर बहुत सुनते हो, आज कुछ नहीं सुनोगे, आज अनहद नाच सुन लो, हृदय का नाच सुन लो। आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा, व्रत, आज स्पर्श नहीं मिलेगा। एकांत होकर के ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तुम विराजमान हो, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों से इंद्रियों को बरबस हटा करके, दंड पूर्वक हटा करके, उनके ऊपर जमी हुई जो परत है मैल की, उस मैल की परत को तप के द्वारा
तपा करके जला देना, नष्ट कर देना, इसका नाम हुआ तप। सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो। परंतु 4 चीजें बेकार, किसी काम के लिए 5वीं चीज चाहिए तो काम करेगा ज्ञान, नहीं तो काम नहीं करेगा, और वो है भक्ति। तो ज्ञान के अंगरूप जो भक्ति है उसको कहा गया कला भक्ति, और एक भक्ति है जो कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के भक्ति विराजमान है, वो है शुद्ध भक्ति। अन्य अभिलाषा शून्य हो, जिसमें अन्य अभिलाषा नहीं है। ज्ञान का फल मोक्ष मिल गया, कर्म का फल स्वर्ग मिल गया, तो भक्ति छूट जाए उसको हम कहेंगे भक्ति कर्म से आवृत हो गई, ज्ञान से आवृत हो गई। भक्ति करेंगे तो ये सब चीज तो मिलेंगी, सुख भी मिलेगा, भक्ति करने पर संसार से निवृत्ति भी मिलेगी, परंतु संसार की निवृत्ति होकर के यदि भक्ति छूट जाए तो कहा जाएगा भक्ति ज्ञान से आवृत हो गई। स्वर्ग सुख मिल गया, धन मिल गया, राज्य मिल गया, और यदि भक्ति छूट जाए तो कहा जाएगा भक्ति कर्म से आवृत हो गई। परंतु जहां ज्ञान और कर्म के फल मिलने पर भी वो है भक्ति अनावृत। ज्ञान कर्मादि नावृतन का तात्पर्य ये नहीं है कि भक्ति ज्ञान शून्य है, ज्ञान शून्य है, ये गड़बड़ हो जाए। भक्ति ज्ञान शून्य, भक्ति में तो पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। तो ज्ञान कर्माद्य नावृतन का तात्पर्य है ज्ञान शून्य हो गया या कर्म नहीं करेंगे, अब भक्ति भी छोड़ दी, उठा करके माला झोली कहीं थक गई खूंटी के ऊपर, ऐसा भी नहीं। तो न ज्ञान छूट रहा है, न कर्म छूट रहा है, न साधन छूट रहा है। ऐसी जो स्थिति है फल की प्राप्ति होने पर जहां भक्ति न छूटे, उस स्थिति का नाम है ज्ञान कर्म से अनावृत। ऐसी भक्ति को कहेंगे शुद्धा। एक भक्ति है जो कि कर्म प्रदान, हमें मोक्ष प्रदान कर दे, इसके लिए भक्ति की गई। मोक्ष प्राप्त होने लगा, संसार निवृत्त हुआ, तो भक्ति भी समाप्त, भक्ति भी त्याग कर दी, भक्ति की भी उपेक्षा कर दी। तो वो है कला भक्ति। तो कला भक्ति के द्वारा जीव को जीव के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु शुद्धा भक्ति यदि है तो शुद्धा भक्ति होने पर फिर पार्षद देह की प्राप्ति होगी। ये अंतर। तो यहां पर कह रहे हैं कि धन्यानाम हृदय भासताम, कोई भक्ति निष्ठ ज्ञानी है जिन्होंने भक्ति को भी अपनाया है, भगवत स्वरूप को जो चिन्मय करके मान रहे हैं और भगवत स्वरूप को कभी भी मायक नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को भक्ति सहारा देगी और उनको ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत स्वरूप को भी नित्य समझते हुए अब हमको ब्रह्म में अत्यंत लीन होना है, इसलिए भक्ति की थोड़ी सी उपेक्षा करें, भक्ति की आवश्यकता नहीं है परंतु निंदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो ज्ञानी हैं उनको तो भक्ति मोक्ष प्रदान करके स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे। परंतु जो लोग भगवत स्वरूप को, जो अज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी तो मानते हैं ज्ञानी, भगवत स्वरूप को मायक करके मान रहे हैं, भक्त महाराज को बहुत बुरा लगता है। कोई उसके स्वामी को यदि निंदा करे, स्वामी को मायक माने, तो जो शक्ति है वे सहन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भक्ति लुप्त हो गई, और जैसे ही भक्ति लुप्त हुई वैसे ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो जब तक भक्ति है तब तक ज्ञान क्रियाशील है, ज्ञान पोटेंशियल की धारे हुए है, शक्ति को धारण किए हुए है। यदि भक्ति समाप्त हुई तो ज्ञान की पोटेंशियलिटी भी समाप्त हो जाएगी, ज्ञान की ताकत भी समाप्त हो जाएगी और ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति आरुहि कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतत्यधो नादृत युष्मदंग्रह, उन्होंने क्योंकि आपके चरणों की आराधना नहीं की इसलिए वे नीचे गिर जाएंगे। इसलिए धन्य ज्ञानी वे ही है। ज्ञानी दो तरह के हो गए, एक अधन्य ज्ञानी
एक धन्य ज्ञानी। धन्यानाम हृदय भाषितम, धन्य ज्ञानी वो है जिन्होंने कला रूप भक्ति को स्वीकार किया और जिन्होंने भगवत स्वरूप को चिन्मय करके ही माना। भगवत स्वरूप के नाम नाम रूप लीला इनको माइक करके नहीं माना, वे ज्ञानी धन्य हैं। ऐसे जो भगवत स्वरूप को चिन्मय करके मान रहे हैं, उन ज्ञानियों के ज्ञान की रक्षा करने के लिए कला रूप भक्ति सर्वदा विराजमान रहेगी और वह उनके ज्ञान को बूस्ट करती है, बूस्टिंग रहेगी, ज्ञान को प्रमोट करती हुई, पीछे से धक्का देती हुई वह भक्ति विराजमान रहेगी। ऐसे जो ज्ञानी हैं वो गिरवर प्रत्यक्ष कुंज द्रुमान, किसी पर्वत की गुफा में भले कितने ही निवास कर रहे हैं, गिरवर जो हैं पर्वत, उनकी प्रत्यक्ष कुंज माने जो कुंज श्रेष्ठ कुंज हैं, उन कुंज में ओकसाम, उन्होंने ओकस माने घर, अपना घर बनाया हुआ है, कुंज में वो गुफा के भीतर निवास करके वे तप कर रहे हैं। सत्यानंद रसम विकार विभव व्यावृत मंत्र महा, वे सत्य आनंद रूप रसतत्व श्री ब्रह्म का आस्वादन करें, वे ब्रह्म सुख का आस्वादन करें और श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में ऐसे ज्ञानी भले देखते रहें, जो कृष्ण को ब्रह्म रूप में देखते हैं, सत्य आनंद रूप में, सत्य आनंद रस के रूप में जो श्री कृष्ण को देख रहे हैं। विकार विभव व्यावृत, वो ब्रह्म कैसा है जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें नहीं है, 6 जो परिवर्तन है जैसे शरीर में होते हैं, ऐसे 6 परिवर्तन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं, परिवर्तन नहीं। तो विकार विभव व्यावृत, विकार का जो वैभव है उसे व्यावृत माने अलग जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को अंतर महा, जो हृदय में भी प्रकाश रूप में अंतर्यामी रूप में विराजमान, महा माने प्रकाश, अंतर माने हृदय में जो अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो कोई भक्तनिष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी नहीं, बल्कि कोई अधन्य ज्ञानी नहीं, धन्य ज्ञानी, जो भक्ति को भी मानते हैं, भगवत स्वरूप को भी नित्य मानते हैं। शंकराचार्य जैसे, श्री मधुसूदन सरस्वती जैसे, जो ये कहते हैं कृष्णात्मन के मत तत्व हम न जाने, भज गोविंदम कहकर के जो भगवत तत्व को नित्य मानते हैं, जो श्री कृष्ण तत्व को नित्य करके मानते हैं, ऐसे जो ब्रह्म भक्तिनिष्ठ ज्ञानी हैं, जो कि गिरवर प्रत्यक्ष कुंजोपसाम, किसी पर्वत की गुफा में ही निवास कर रहे हैं, जो सत्य आनंद रसम, सत्य रूप और आनंद मात्र सन्मात्र जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जो आस्वादन, ब्रह्म का ध्यान करने वाले हैं, वो ब्रह्म कैसा है? विकार विभव व्यावृत्तम, विकार से रहित है, जिसमें 6 विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 विकार जिसमें नहीं है। और अंतर्महम, जो हृदय में रह करके परमात्मा रूप में, अंतर्यामी रूप में सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। अंतर्महम, अंतर माने हृदय में रह करके, महा माने तेज, जो प्रणाम कर रहा है ज्योति रूप में। तो यदि कोई ऐसे ज्ञानी हैं, वे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, परंतु अस्माकं किल, हमारे लिए उपास्य कौन है? ये अपनी निष्ठा, भक्ता नाम निष्ठा, भक्ति की निष्ठा वर्णन कर रहे हैं। हमारे लिए उपास्य कौन है? वो ब्रह्म उपास्य नहीं है, हमारे लिए वह वस्तु उपास्य है। अस्माकं किल बल्लवी रथ रसा, कि हमारे लिए तो वो बल्लवी गोपी जो हैं, बल्लभ माने गोप, उनकी जो
भार्या है उनका नाम हुआ गोपी, और उस गोपी से जो प्रीति करे वही परकिया प्रेम, परकिया भाव, गोपी जन बल्लभ होकर के जो विराजमान है उनका रत रस है, बल्लभी रत रस है। बल्लभी गण गोपी गण जिनमें अपनी अपूर्व प्रीति धारण कर रही हैं, और वृंदावनी लालसा है, जो श्री कृष्ण श्री वृंदावन में अत्यंत अत्यंत लालसा रखने वाले हैं। गोप, जो गोप बिहारी होकर के विराजमान हैं, गोप लीला करते हुए विराजमान। कौन कृष्ण? बोले जो कृष्ण हैं परम मनोहर। कृष्ण का भी रूप कौन सा? बोले गोविंद रूप। गोविंद का भी कौन सा रूप? बोले जो गोपी जन बल्लभ रूप है, जो जयताम स्वरतोपंगो मोहम्मद मतेर गति मत्सरस पदाम भोजो श्री राधा मदन मोहन होकर के कृष्ण होकर के विराजमान। कृष्ण का भी कौन सा स्वरूप? बोले कृष्ण का भी स्वरूप है जो गोविंद होकर के विराजमान। दिव्य वृंदावन कल्पद्रुमा श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थल श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठादि विमान। जो गोविंद स्वरूप, गोविंद का भी सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? बोले श्रीमान रासरसारंगी वही शिव तटस्थता कर्षण बेरो सोले गोपी, गोपीनाथ। वो जो गोपीनाथ स्वरूप है, निकुंज बिहारी जो स्वरूप है, ऐसा जो कुंज बिहारी स्वरूप है, उनको गोपक गोपी महेंद्र नील रुचिरा, जो इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले हैं, चित्ते मोह क्रीडतु, वे हमारे चित्त में निरंतर निरंतर क्रीड़ा करें। ये भक्त की निष्ठा हुई कि मैं उस कृष्ण को पसंद करता हूं जो कि श्री निकुंज में क्रीड़ा करने वाला गोपियों का रसिक होकर के विराजमान है। और इसी को कहीं श्री रूप गोस्वामी जी ने संकेतित किया, जो पैठा चतुर्भुज हैं, उनके पैठा गांव में जो चतुर्भुज हैं उनके स्वरूप में कभी आंख में चौनी खेल रहे हैं और ठाकुर जी आंख में चौनी खेलते हुए छिप गए, तो कृष्ण तो छिप गए तमाल वृक्ष में जाकर के, तमाल वृक्ष की तमाल लता में दिखेंगे नहीं, रंग में रंग मिल गया। परंतु अंग कांति को कहां छिपा लोगे? अंग की गंध को कहां छिपा लोगे? सुगंध आ रही है कृष्ण के श्रीअंग से। तो गोपियां ढूंढती ढूंढती जैसे ही कुंज में पहुंची, श्याम सुंदर एकदम हकबक आ गए, गोल पकड़ गए आंख में चोली। सो चार भुजाएं प्रकट हो जाए, दो की जगह। और गोपियों ने जैसे ही चार भुजा देखा, सब दंडोत करके चली आ रही है कि हे नारायण, हमको कृष्ण प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो, और लौट करके चली गई। पीछे से श्री विश्वानंद ने रासेश्वरी, उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, श्याम सुंदर छल नहीं रख सके। प्रिया जी के आगे दो जो भुजा थी, वो दो भुजाएं भीतर घुस गई पैठा गोपीनाथ में, पैठा चतुर्भुज में। पैठा गांव में जो चतुर्भुज स्वरूप है, वो दो भुजाएं भीतर घुस गई। और श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया। बोले श्याम सुंदर पकड़े गए, अब दांत दो। यहां पर खेल हो रहा है, श्री श्याम सुंदर को पराजित होना पड़ा। तो आविष्कृत वैष्णवी अपितनुम यस्मै भुजै जिष्णु भी गोपी नाम यह नंद नंदन जिशो भावोदय कुंचति। रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जिस पैठा गांव में श्याम सुंदर के द्वारा चार भुजाएं प्रकट कर लेने पर भी, प्रिया जी के आने पर जो प्रियाओं में भावोदय हुआ, पहले तो भावोदय हुआ और इनका कृष्ण में जो प्रीति थी वो प्रीति कम हुई। अपने प्यार में ही प्रीति है, चतुर्भुज रूप में प्रीति नहीं है। और प्रिया जी के आगे तो श्याम सुंदर का ये छल भी नहीं रह सका और वे द्विज रूप में ही विराजमान रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की जय। रास बिहारी स्वरूप ही मुख्य स्वरूप है, रसात्मक स्वरूप है, और उसी के लिए कह रहे हैं कि हमको वह श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, वो कृष्ण का स्वरूप ही हम में सदा सदा
प्रकट हो। गोप कोप महेंद्र नील रुचिरा चित्ते मोह क्रीडतु। वो इंद्र नीलमणि कांति वाले श्री कृष्ण वे ही हमारे चित्त में क्रीड़ा करें। निताय गौर हरि हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। निताय गौर हरि।